नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मधु जी, अरे सुनते हो, बहू को दर्द शुरू हो गया है। आकाश को फ़ोन कर दो, जल्दी आ जाए, तब तक हम गाड़ी से अस्पताल पहुंचते हैं। कैलाश जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, तुम बहू को संभालो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। समीर यानी कैलाश जी का छोटा बेटा, जल्दी चल, एटीएम चलते हैं, रास्ते में पैसा निकाल लेंगे। समीर बोला, ठीक है पापा, आप घबराओ नहीं, सब अच्छे हो जाएगा। मधु जी फिर बोली, अंजू यानी मधु जी की बहू, घबरा मत बेटी, पहला बच्चा है इसलिए रो रही है, पगली है बिल्कुल, ले ये दूध ले पी ले। मधु जी ने दोनों हाथ भर के गेहूं अंजू के बेटे के पास रख दिए और मन से जच्चा बच्चा के सलामती के लिए प्रार्थना की। तब तक आकाश भी अपने विद्यालय से आ गया था। आकाश यानी अंजू के पतिदेव, जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, और अंजू के पिताजी फौज में थे, यानी उसके ससुर। उनका आकस्मिक की मौत की दुर्घटना देहांत हो गया। अंजू की मां पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दो बेटियां, एक 15 साल का लड़का अब वृद्धि गृहस्थी छोड़कर चले गए। अंजू ने पिताजी, बड़ी बेटी का तो विवाह हो गया था, पिताजी के सामने ही उसके बड़ी बेटी का विवाह करके मर गए थे। अब अंजू की पारी थी। अंजू पढ़ने में बहुत होशियार और घर के कामों में पारंगत थी। पिताजी के जाने के बाद घर बाहर सब काम वही करती। माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ समझा पाए। छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो गई थी अंजू। अपनी माँ और भाई की देखभाल, घर बाहर के सारे काम संभालते हुए अपनी पढ़ाई में निरंतर जारी रख रही थी। वो पढ़ भी रही थी और घर और सारे काम वो खुद ही करती थी। कहते हैं ना, ईश्वर भी मेहनत करने वालों को साथ देता है। अंजू की बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग गई और माँ की भी हालत सुधरने लगी। उसकी नौकरी लगने के बाद बड़ी बहन भी सरकारी अध्यापिका बन गई। अंजू की माँ को अब अंजू के विवाह की चिंता लगने लगी रहती है। अंजू 26 वर्ष की हो गई थी। बिना बाप की लड़की के लिए अच्छा रास्ता मिलना भी इतना आसान कहाँ है। अंजू धार्मिक भी बहुत थी और बंसी वाले की कृपा से अंजू के मामा जी को किसी ने आकाश का रिश्ता के बारे में बताया। वो देखने गए थे। आकाश के पिताजी कैलाश जी कहते, हमारे यहाँ पूर्व की तरफ से शादी नहीं हुई है, अभी तक बात नहीं बनी पाई, तो परिवार तो बहुत अच्छा लगा, परिवार उसको अच्छा लगा था। अंजू की माँ और मामा जी को आकाश का परिवार। अंजू की माँ ने बहुत हिम्मत करके एक बार फिर बात करने की सोची कैलाश जी से, और उन्होंने फ़ोन किया कैलाश जी को। अंजू की माँ ने कहा, भाई साहब, वैसे तो मेरी बेटी का विवाह कहीं ना कहीं हो जाएगा, पर आपका परिवार हमें बहुत ही अच्छा लगा। अंजू की माँ ने कैलाश जी से कहा, पढ़ा लिखा, सब है नज़दीक, उसकी तारीफ कर रही थी। बिन बाप की लड़की है, पता नहीं कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा मुझे। अब शरीर में इतनी जान नहीं रह गई कि बेटी के लिए रिश्ते देख सके। अंजू की माँ आकाश के पापा से कहते हैं, मेरी अंजू आपके घर में खुशहाल जाएगी, बहुत ही समझदार परिपक्व लड़की है, इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरी बेटी है, वो है ही ऐसी, कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ आप पर, एक बार और विचार कर लेते आप लोग। अंजू की माँ ने बोला। अंजू की माँ की भावुक सी बातों ने कैलाश जी का मन पिघल दिया। वो विवाह के लिए राजी हो गए। अंजू से अपने बेटे आकाश के लिए शादी के लिए कैलाश जी तैयार हो गए थे। अंजू की माँ की आंखों में आंसू रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, और कैलाश जी और उनके परिवार ने विवाह की सब तैयारी में अंजू की माँ की पूरी सहायता की। उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे और अंजू के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे। विदाई वाले पर मधु जी ने अंजू की माँ से गले लग और बोली, अपनी समधिन को अब अपनी बेटी की फिक्र छोड़ दीजिए, आपसे वादा करती हूँ अंजू की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। बहुत दुख सहा है आपने और मेरी बेटी ने, आप और आपके बेटे भी हमारे हुए, चलिए साथ हमारे।
अंजू की सास ने कहा, बिटिया के पास ही रहिएगा। उषा जी यानी अंजू की माँ, नहीं 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 समझा जी, क्यों पाप चढ़ा रही हो। अंजू की माँ ने कहा, आप मुझ पर, आपने इतना कह दिया यही मेरे लिए बहुत है, वरना आजकल इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं मेरे अंजू ने जो ऐसा परिवार मिला है। अंजू की माँ ने कहा उसे। अंजू रोते रोते कहती गई, मम्मी दवाई टाइम से ले लेना, पापा को याद करके रोना मत, अब मैं नहीं हूँ जो तुम्हें संभाल सकूं, वादा करो नहीं रोगी मुझे याद करके। विजय यानी अंजू का भाई इकलौता, माँ का ख्याल रखना। अंजू ने कहा, फोन में ही मत लगे रहना, माँ का हाथ बटाना, पढ़ाई करना। अंजू माँ के सीने से लगकर सिसकियाँ भरती रही और मधु जी रो मत, अंजू मुझसे वादा करती है तुझसे हर सप्ताह तू उषा जी से मिलने आएगी। अंजू की सास कहती है और उसके पास रुका करेगी। उषा जी कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत हो तो तुरंत फोन कीजिएगा, हम सब हाजिर हो जाएंगे। अंजू की सास ने कहा, अब आपका दूसरा परिवार मिल गया है। अंजू ने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, सब उसे बहुत प्यार से रखते। देवर हुई भाभी के आने से हर काम समय से करने लगे थे। उनकी लेट तकलीफी की आदत भी खत्म हो गई और हर हफ्ते आकाश अंजू जी को उषा जी के पास लेकर जाते थे, यानी उसके मम्मी से मिलाने। मधु जी अंजू जी के मायके के वाले के लिए खाना बनाकर भी रख देते थे और ढेर सारे खाने पीने का सामान, यह सोचकर कि वैसे भी बीमार रहती है उषा जी, परेशान होगी, आज कोई काम ना करे, बस अपनी बेटी से बातें करे। उषा जी खुद की किस्मत पे नाज करती कि ईश्वर ऐसा परिवार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। अंजू विवाह के 6 महीने बाद गर्भवती हो गई। मधु जी अंजू से कोई काम नहीं करवाती, यह सोचकर कि वैसे ही पूरे दिन बेचारी ऑफिस में थक जाती है और घर का काम भी करेगी तो बच्चे पर, अंजू की सेहत पर असर पड़ेगा। अंजू के ऑफिस में जब भी सब अंजू को लंच देखते तो तारीफें किए बिना रह न पाते। मधु जी हर 2 घंटे में अंजू के लिए खाने के हिसाब से अलग अलग लंच रख कर देती। अब अंजू के डिलीवरी का समय पास आ गया था। अंजू को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, यानी उसकी डिलीवरी होने का समय आ गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंजू को पानी खत्म हो गई है, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। डॉक्टर ने उसके परिवार वाले से कहा, तुरंत अंजू को ऑपरेशन हुआ। अंजू ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अंजू का पूरा परिवार खुशी के मारे फूले ना समा रहा था। बेटी को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। देवर जी बिग बाजार से तरह तरह के कपड़े ले आए अपनी नन्ही गुड़िया के लिए। उन्हें क्या पता कि नए कपड़े नहीं पहनाते हैं जन्म बच्चे को, यानी जिस बच्चा का जन्म होता है उसे नए कपड़े बाद में पहनाया जाता है। उषा जी की समधन के साथ अस्पताल में 5 दिन रही। लगता ही नहीं था कि ये समधन है। अपनी छोटी बहन की तरह उषा जी का ख्याल रखती मधु जी, उसके अंजू के सास। पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी बेटी होने की खुशी में। अंजू ने वार्ड के फूलों से, गुब्बारों से सजवाया गया। कैलाश जी पोती को गोद में लेकर बोलते हैं अपनी पोती से, ये मेरा चिराग है, मेरी पोती मेरा वंश को रोशन करेगी। उसका नाम रखा कैलाश जी ने। परू मधु जी की अंजू का शुक्रिया अदा करती, मुझे इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। अपनी बहू से कहा, थैंक यू बेटा। मधु जी अपनी बहू अंजू से कहते हैं। उषा जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंजू के मामा जी से भी नहीं रहा गया, वो भावुक होकर बोल पड़े, भाई वाह परिवार हो तो ऐसा। अंजू के मामा ने बोले। सब लोग वहीं थे। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से कहानी वीडियो अपलोड की है। धन्यवाद।